चलो पहले आसियान देखे थे। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ब्रिक्स। कौन होगा? ब्रिक्स क्या है? थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग ने देखा था शुरुआत में, हल्का फल्का देखा था, लेकिन आज इसको हल्ला नहीं, जो दिया हूँ ना वो याद कर लो। मैं 10 मिनट बाद 10 मिनट पहले छुट्टी करूंगा, सबसे सुनूंगा भी, ये भी ध्यान रखना। जो कल मैं लिख कर भेजा था और वो क्वेश्चन एक कॉपी में रहना चाहिए। जितना मैं लिख कर भेजूंगा, जितना भी क्वेश्चन सारा एक कॉपी में रहना चाहिए। और आज ही कह देता हूँ, जितना लिखा हुआ हाथ से रहेगा वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा, उसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ये मैं कह देता हूँ, आज ही लिख के कहीं से धर लो साइड में किसी भी कागज पर, कि उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। सेम टू सेम उसे वैसा ही छाप दिया जाएगा। बस इतना ध्यान रखो, उसके अलावा दूसरा कोई ध्यान नहीं रखना। चलो हम लोग बात करते हैं पहले इस पे, ब्रिक्स के ऊपर। पहले ये बताओ कि देखो, जब शुरुआत में ब्रिक्स नहीं था, शुरुआत में क्या था? ब्रिक था। क्या था? ब्रिक था। जैसे कहने का मतलब क्या है, हल्ला नहीं करो तो क्या, इधर देखने दो। पहले शुरुआत में था BRIC के ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। के कहां से आएगा रे? बहुत। अरे तो ब्रिक्स का मतलब सुनो ना, वही तो तुमको बता रहा हूँ। बी से क्या? भारत, ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया और सी से चीन। ये था शुरुआत में, लेकिन लास्ट में एक बाद में आता है एस, जो हो जाता है क्या? क्या हो जाता है? साउथ अफ्रीका। कौन हो जाता है? साउथ अफ्रीका। ये आ जाता है तुम्हारा क्या? लास्ट में। पहले ब्रिक था, उसके बाद एक और देश जुड़ता है, जो टोटल बन जाता है क्या? ब्रिक्स। क्या बन जाता है? ब्रिक्स। 5 देश होंगे, याद रखना ब्रिक्स में। जब देशों की संख्या पूछा जाए तो कितना पूछा जाए? 5। यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है, ब्रिक्स अभी लागू नहीं किया गया है, ब्रिक्स का सिक्का, लेकिन उस पर काम चल रहा है। दिक्कत क्या करता है? ये वाला देश, अमेरिका। कौन सा? अमेरिका। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझो, उसके बाद चलते हैं टॉपिक पर, पता चल जाएगा ब्रिक्स और इसमें क्या लेना देना है। क्या है कि डॉलर में व्यापार करता है। किसमें व्यापार करता है? डॉलर में व्यापार करता है। और इसमें व्यापार जब होता है ना तो महंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात का जो भी सामान होगा, जो हम उससे खरीदेंगे, जो हम देंगे, वो क्या हो जाएगा? बहुत महंगा हो जाएगा। उसी के कारण से एक संगठन बनाया गया है, एक समूह बनाया गया है, जिसका नाम आया ब्रिक्स। जो 5 देश शामिल है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अगर अमेरिका को कमजोर करना है, ये जिस दिन लागू होगा, अमेरिका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। क्या है कि अब तुम व्यापार वहीं से करोगे ना जहां तुम्हें सस्ता मिलेगा, तो ऑटोमेटिक है ये सस्ता चीजों के लिए लागू किया जा रहा है। और यहाँ तुम डॉलर में करोगे ही नहीं, तो जब तुम किसी देश से व्यापार करोगे ही नहीं, वो देश ऑटोमेटिक है कि नीचे दबते हुए चला जाएगा। आज ब्रिक्स पर अमेरिका का हस्तक्षेप करता है, क्योंकि उसको भी पता है कि ब्रिक्स लागू होगा। ब्रिक्स एक सिक्का है, जैसे डॉलर है ना, जैसे ही लागू होगा वैसे ही इसका व्यापार और इसकी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी, नीचे चला जाएगा। यहां तक 5 देश याद रखना कि इसमें 5 देश है। अब आओ इसके टॉपिक के ऊपर कि ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक संगठन है जिसमें 5 देश, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के बीच व्यापार, राजनीति और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। ब्रिक्स में दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित होने के बाद ब्रिक्स बना। लास्ट में एस जुड़ा, पहले ब्रिक था, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका शामिल होता है तो क्या बन जाता है? ब्रिक्स बन जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ब्रिक्स का? कि ये क्या करेगा? व्यापार के दृष्टिकोण से सहयोग करेगा, राजनीतिक दृष्टिकोण से सहयोग करेगा और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से सहयोग करेगा। और इसमें जो सांस्कृतिक सारा चीजों में, ये सब चीजों, इसमें जो भी क्या होगा ना कि सामान जो हम एक देश से दूसरे देशों में खरीदेंगे या बेचेंगे, वो कम मात्रा में, कम दामों में बेचा जाएगा और खरीदा जाएगा, कि दोनों देशों का क्या हो? लाभ हो, प्रॉफिट हो। कुछ दिन पहले टैरिफ लगाया था ना अमेरिका, कैसे सामान को महंगा कर दिया था। अब उसके हाथ में डॉलर पर तुम व्यापार कर रहे हो, ऑटोमेटिक है टैरिफ महंगा करेगा। अगर तुम्हारा सामान मान लो कि कोई बिस्कुट तुम अमेरिका में बेच रहे हो, तुम्हारा जो बना है,
आज के डेट में वो 5 रुपया बिक रहा है, ठीक है, ध्यान देना। कल वो अगर उसको 50% टैरिफ लगा देता है तो बिस्कुट 10 रुपया में जाएगा कि नहीं जाएगा? 100% जाएगा। अब यही बिस्कुट 5 रुपया से 10 रुपया में बिकेगा तो क्या तुम्हारा जो इंडिया से बिस्कुटवा गया है वो अमेरिका के लोग खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। जब अमेरिका में तुम्हारा व्यापारी सही से नहीं होगा, तुम्हारा सामान ही नहीं बिकेगा, तो क्या होगा? इसमें प्रॉब्लम होगी, अर्थव्यवस्था तुम्हारी नीचे होगी, इकोनॉमी डाउन होगा। इसी के लिए क्या बनाया गया? ब्रिक्स बनाया गया कि यहाँ पर ये सब चीजों से, झंझट से क्या मिले? दूर हो और छुटकारा मिले, सबसे पहला। दूसरा क्या? विश्व मंच पर प्रभाव क्या पड़ा ब्रिक्स का? कि जब ब्रिक्स की घोषणा की गई तो पूरे विश्व के मंच होता है ना, वो मंच, मान लो कि ये तो मंच है और तुम लोग सामने सुन रहे हो, हम ये मंच है, इस पर पूरा विश्व में क्या प्रभाव पड़ता है इसका? देखो, वर्तमान में उपस्थित लगभग सभी बड़े संगठन जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका और अन्य पश्चिम देशों पर क्या प्रभाव पड़ा? क्योंकि जो डॉलर के ऊपर डिपेंड है, जो व्यापार कर रहा है डॉलर से, जिसको डॉलर अच्छा लग रहा है, उसके लिए ये क्या है? प्रभावशाली है। तकलीफ देगा ही देगा या नहीं देगा? 100% देना है। मान ले कि ये डॉलर से व्यापार कर रहा है, इसको, तुमको डॉलर ठीक लग रहा है, उसको डॉलर ठीक लग रहा है, उसको डॉलर ठीक लग रहा है, और दूसरा इसमें किसी को डॉलर ठीक है नहीं लग रहा है, तो तुम तीनों को तो प्रॉब्लम होगा, तुम तीनों को तकलीफ होगा या नहीं होगा? तब विश्व मंच पर देखो नामों आया है किसका? अमेरिका और पश्चिम जो इसका वाला देश है, इस साइड वाला अमेरिका के जितना भी देश है, देखे थे ना यूरोप के 2 हिस्सा, एक पूर्वी या एक पश्चिमी, इधर जो भी हो गया, इधर जो भी हो गया, तो इधर वाला को तो टेंशन नहीं है क्योंकि इधर ब्रिक्स में जुड़ा हुआ है, और पश्चिम वाला तो क्या है? पश्चिम यूरोप वाला, अमेरिका, ये सब क्या है? ये सब तो अमेरिका के ऊपर डिपेंड है, जितना भी देश है। तो ये सबको क्या हुआ? इस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आर्थिक सहयोग की इस वजह से एक ऐसे संगठन को बनाया गया जिसके द्वारा विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाया जा सके, यानी कि आर्थिक सहयोग, यानी कि एक ऐसा मंच तैयार किया गया ब्रिक्स का कि जो देश अभी नया नया उभर रहा है, यानी कि अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी में आगे बढ़ रहा है, उसके लिए क्या क्या एक साथ मिलकर क्या करे? सहयोग करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करे। यानी कि उस देश का, जैसे ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, तो अगर मान लो कि ब्राजील धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो इसमें से 4 देश कौन कौन हो गया? रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये चारों मिलकर उसको क्या करेगा? सहयोग करेगा, उसको उठाने का और इकोनॉमी में आगे बढ़ाने का, अर्थव्यवस्था में प्रयास करेगा। इसका मेन लक्ष्य और मेन मिशन यही है। उसके बाद विकसित देशों को टक्कर, और जितना भी विकसित देश है, जैसे अमेरिका है, और कौन है? फ्रांस हो गया, जापान हो गया, और ये 3-4 जो भी बड़े बड़े देशों का तुम नाम सुना है, उसके साथ टक्कर देना, यानी कि उसके साथ ये कहना कि मैं भी कम दामों में सामान का निर्यात और आयात कर सकता हूं, और हम भी दूसरे देशों के साथ सहयोग कर सकते हैं और दूसरे देशों को ऊपर लेके जा सकते हैं। जैसे कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि भविष्य में ये सभी अर्थव्यवस्थाएं विकसित देशों को टक्कर दे सकती है, और इसका साथ में आना बहुत ही क्या है? जरूरी है। अगर ब्रिक्स आज के डेट में लागू ना होगा, अगर लागू ना होगा, अभी तो इस पर बातें चल रहा है कि अमेरिका हस्तक्षेप करेगा ही करेगा, ये सबको पता है, ऑटोमेटिक है कि अमेरिका को अगर तोड़ना है तुम उसको युद्ध से नहीं तोड़ सकते हो, कभी भी नहीं। इतना ध्यान रखना, उसके पास हर बहुत चीज, इतना खराब प्लेन पड़ा है ना, तो गोदाम में ला के रख ले, उतना केवल देश के पास नहीं। अमेरिका को तुम युद्ध से नहीं लड़ सकते, अमेरिका को इकोनॉमिकली डैमेज करना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था को उसका तोड़ो, और उसका अर्थव्यवस्था एक ही चीज से टूटेगा, वो टूटेगा किससे? डॉलर से। डॉलर में व्यापार करना बंद कर दो, ऑटोमेटिक है कि अर्थव्यवस्था उसका डाउन हो जाएगा, अमेरिका थोड़ा पैर के नीचे पहुंच जाएगा 2 सेकंड के अंदर, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज ब्रिक्स, अमेरिका हस्तक्षेप नहीं करता, ब्रिक्स लागू हो चुका होता, हो गया होता कि नहीं हो गया? आज अमेरिका ही के कारण नहीं इसको पर लेट हो रहा है। देखो, आज न कल लागू होना ही होना है इसको, ऐसा नहीं है कि नहीं होना है, 100% होना है ना। तो क्या करेगा? अमेरिका चल जाएगा साइड कॉर्नर, और सारा देश, अभी तक 5 गो है ना, और सब मिलना शुरू हो जाएगा। मान लो, हाँ सुनो, इस 4 गो देश, एगो हम, 5 गो देश शामिल है ब्रिक्स में, ध्यान देना। अब 5 देश हम सब व्यापार कर रहे हैं। अब जो सामान, मान लो कि एगो चॉकलेट है, अगर 5 देश में हम लोग उसको 2 रुपये बेच रहे हैं, तो छठा जो देश होगा जो अमेरिका से कर रहा होगा व्यापार, वो भी सोचेगा ना कि मैं इसमें शामिल हो जाऊं, कि जो चॉकलेट में हमको 4 रुपया मिल रहा है, यहाँ 2 रुपया मिल रहा है, तो छठा आ जाएगा, 7वां आ जाएगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते डॉलर सीधे कहाँ चला जाएगा? नीचे, अमेरिका सीधे अंदर, जमीन के अंदर बैठ जाएगा,
उसके अलावा अमेरिका को तुम युद्ध से नहीं तोड़ सकते हो, इतना ख्याल दिमाग में अपने बैठा के रखना। ठीक है, इसी के लिए इस संगठन को बनाया गया था। अब आगे आते हैं, इसमें दिक्कत नहीं है किसी को, आगे आ जाओ। अब इसका